स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक वर्चुअल आयोजन में पहले एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किया, जो विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को भी मंजूरी दे दी है। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दोनों ही कदम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारत जैसे विशाल और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी एक बड़ा नेटवर्क है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों और बढ़ती बीमारियों के चलते सबको अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए अब एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच की शुरुआत की गई है। ये मंच भारत सरकार के मौजूदा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का परिष्कृत अगली पीढ़ी का डिजिटल संस्करण है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। माना जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच होगा, जिसके द्वारा पूरे देश के हर क्षेत्र और हर समुदाय में फैल रहे रोगों की वास्तविक समय पे निगरानी की जाएगी और पहले हो रही 18 बीमारियों की निगरानी की तुलना में अब 33 रोगों पर नजर रखी जा सकेगी। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच से शहरों से लेकर दूर दराज गाँव तक के सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य कर्मियों, ANM आदि को जोड़ा गया है, जो अपनी अपनी जगहों से इस मंच पर रोग और रोगियों से संबंधित डेटा फीड करेंगे, जो वास्तविक समय में उपलब्ध होगा। इससे ग्रामीण स्तर तक फैलने वाले रोगों की त्वरित जानकारी मिल सकेगी और इस डेटा के आधार पर सटीक नीतियां और समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत अब दुर्लभ रोगों के प्रभावी इलाज को बढ़ावा दिया जाएगा। बेहतर और सस्ता उपचार उपलब्ध कराने के लिए देश में ही इनके नैदानिक अनुसंधान और दवा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दुर्लभ रोग राष्ट्रीय नीति जहां गंभीर बीमारियों को बढ़ने से रोकने में सहायता करेगी, वहीं एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच देश भर में उभरने वाली हर तरह की बीमारियों के सटीक और पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराएगा। ये दोनों योजनाएं एक दूसरे को सहयोग करेंगी। ये सभी परियोजनाएं भारत सरकार के आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत निर्माण की दिशा में बढ़ते कदम हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ कई सफल उपाय किए गए हैं, जिनमें टीकाकरण अभियान भी शामिल है। टीकाकरण से संक्रमण को नियंत्रण में लाया जा सकता है, लेकिन इससे ये संक्रमण शायद पूरी तरह खत्म करना संभव ना हो। वैज्ञानिक इस दिशा में मौजूदा दवाओं को कोरोना के लिए पुनरुद्देशित करने पर भी काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आइसर भोपाल और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर अमेरिका के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकने वाली एक नई दवा की पहचान की है। शोधकर्ताओं ने ट्रांसप्लांट चिकित्सा और कैंसर के उपचार में दी जाने वाली रेपामाइसिन पर शोध किया और पाया कि ये दवा कोरोना वायरस के खिलाफ ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है। ये अध्ययन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्जेवियर शोध पत्रिका केमिको बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस में प्रकाशित किया गया है। रेपामाइसिन पहले से ही विभिन्न उपचारों के लिए स्वीकृत है। इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण या कैंसर उपचार के लिए किया जाता है। ये एक एंटी एजिंग दवा के तौर पर भी जानी जाती है और मोटापे को नियंत्रित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मोटापे से ग्रस्त और बुजुर्गों को कोरोना से जान जाने का ज्यादा खतरा देखा गया है, इसलिए हमें लगता है कि रेपामाइसिन इस बीमारी में मदद कर सकती है। आइसर भोपाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अमजद हुसैन और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर के सह प्राध्यापक डॉक्टर सिद्धप्पा एन बायरा रेड्डी द्वारा किए गए इस अध्ययन में देखा गया कि रेपामाइसिन वायरस नहीं बल्कि संक्रमण को बढ़ावा देने वाले मेजबान प्रोटीन्स पर काम करती है। ये प्रोटीन संश्लेषण को रोकती हैं, साथ ही वायरस की प्रतिकृति को भी पकड़ सकती हैं। इसलिए रेपामाइसिन वायरस के म्यूटेशन यानी बदलाव की चुनौती का भी सामना कर सकती है। रेपामाइसिन एंटी एजिंग और मोटापे पर भी कारगर रही है और अध्ययनों के मुताबिक युवा और सामान्य लोगों की तुलना में कोविड-19 बूढ़े
और मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित हुआ है। ये इस समस्या को भी कम कर सकती है। कोविड-19 को लेकर रैपामाइसिन की उपयोगिता पर प्रतिष्ठित पत्रिका लैंसेट हेल्दी लॉन्जेविटी में भी एक शोध प्रकाशित हो चुका है। खास बात ये कि रैपामाइसिन का अन्य बीमारियों के लिए पुनरुद्देशीय नैदानिक परीक्षण किए जा चुके हैं, इसलिए इसे सीधा कोविड-19 पर परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी संक्रमण के खिलाफ नई दवा विकसित करने में दशकों का समय लग सकता है। ऐसे में मौजूदा दवाइयों का कोरोना संक्रमण के लिए इस्तेमाल एक त्वरित और आशाजनक समाधान कहा जा सकता है।